बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, इट्स मी जाज बलोच एंड वेलकम टू माय चैनल। हाजिर है जी एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो नया शिकार की फील्ड में आना चाहते हैं, या वो लोग जो फील्ड में आ चुके हैं लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है शिकार की फील्ड में। पहली चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पे आप जब शिकार की फील्ड में आते हैं, चाहे वो पीसीपी एयरगन का शिकार होता है या मिसाल के तौर पे 12 बोर की हंटिंग आपको करनी है, उसमें जो मेन इक्विपमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती है, जो आप एसेसरीज़ जो ज़रूरी होती है, जो आपको ज़रूरत होते हैं, मैं आपको एक एक करके आज दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, और अपने सेटिंग का बताऊंगा, अपने सेटअप का कि क्या क्या एसेसरीज़, क्या क्या इक्विपमेंट्स मेरे पास मौजूद है और किन किन चीज़ों की अभी भी मुझे ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैंने एयरगन ली थी, उसके बाद मतलब जो मैंने वो लिया था कंप्रेसर वगैरह A to Z जो सारी चीज़ें मैंने बराबर की, लेकिन उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मेरे पास जो थी वो मैंने अपने शौक़ के लिए मार्केट्स रखी हुई थी, फिर वो मैंने सेल करके ये गाड़ी ली थी। तो आज मैं मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि तमाम चीज़ों की कीमत, गाड़ी की कीमत कितनी हुई, एयरगन की कीमत कितनी हुई, कंप्रेसर A to Z, और किन किन चीज़ों की कमी अभी भी है मेरे पास, और वो क्या क्या चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि कल को अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं एक एक चीज़ आप अपनी बराबर कर सकें। अल्लाह ने जितना बजट दिया हुआ है उसी के हिसाब से आप क्या क्या चीज़ें बराबर कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह करीब आके आपको तमाम चीज़ें दिखाऊंगी एक एक करके डिटेल से, और गाड़ी का भी रिव्यू करूंगी कि गाड़ी कौन सा मॉडल है और हमारे इलाके के लिए परफेक्ट है या नहीं, और जो जो चीज़ों की कमी है, जैसे कि मुझे अभी मेरे पास कमी जिन चीज़ों की, जैसे कि मुझे कैमो सूट की कमी है मेरे पास, मुझे लेनी है जो करीबन मतलब 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार के दरमियान होगी। उसके बाद एक शूटिंग रेस्ट, तस्वीरें मैं मेंशन करता रहूँगा, ठीक है, कि चीज़ों की मुझे शूटिंग रेस्ट की भी ज़रूरत है। उसके साथ साथ एक ओरिजिनल कैमरा माउंट, हालांकि पाकिस्तान मेड मेरे साथ पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी रिजल्ट उस तरह से नहीं जिस तरह के कैमरा माउंट ओरिजिनल वाले और गोप्रो के साथ होती है। वो भी मुझे लेनी है। रेंज फाइंडर मेरे साथ थी लेकिन वो टूट गई, तो अभी मुझे एक और रेंज फाइंडर भी लेना है, और उसके साथ साथ टेंट वो भी मैं मेंशन कर दूँगा। उसके पीछे के 3 से 4 बंदों का टेंट लाजमी होना है। और एक जो मैंने मेन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने अपनी सेल की थी, वो 12 बोर शॉटगन है। वो मुझे लेनी, लाइसेंस तो मेरे पास है लेकिन वो ख़राब हो गई थी, फिर मैंने वो सेल की थी। अभी मुझे एक दूसरा शॉटगन लेना है अपने लिए। और बाकी कुछ ऐसे सेटअप्स है जो मतलब अगर हम वहाँ पे ही कुकिंग करें, मतलब कुछ चीज़ें पकाएं, जैसे कि हम लोग हंटिंग करके अगर उधर ही पकाएंगे, फ्राई करेंगे या बारबेक्यू करेंगे, जो मतलब परिंदे वगैरह होते हैं उनके लिए कुछ सेटअप्स होते हैं, वो भी मैं मेंशन कर दूँगा, वो भी जैसे कि मुझे लेने हैं। उसके बाद गाड़ी के कुछ खर्चे हैं, जैसे कि गाड़ी में अगर मैंने वो बम्पर्स डाले जो अरबी बम्पर होते हैं हमर वाले, वो अगर मैंने डाले तो सही, नहीं तो जंगला जिसके ऊपर लगता है, तमाम सामान जिसमें जगह होती हैं, वो लाजमी लेना है मुझे। तो यही चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और मुझे हर हाल में ये बराबर करने, फिर मेरा शिकार का सेटअप बराबर होगा। मैं नज़दीक से चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ, एक एक करके डिटेल से इनकी कीमत भी मैं मेंशन करूँगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों सेटअप आप लोग देख लें, एक एक करके मैं मेंशन कर दूंगा सारी चीज़ें। स्टार्ट लेते हैं गन से। गन आप देख लें, गन मेरे पास रेक्सीमैक्स थ्रोन जेन 2 मेड बाय तुर्की। इसकी वो डिटेल वीडियो इस पे मैं बना चुका हूँ, ऐसे ही शॉर्टकट वीडियो मैं बनाऊँगा। स्कोप इस पे लगी है टीगल की MR 624-50, काफ़ी लाइट स्कोप है, काफ़ी क्लीन स्कोप है, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। और एयरगन की फीचर्स मैं बताता हूँ। साइड लीवर गन है, सेफ्टी इसकी यहाँ से होती है, इसकी प्रेशर की गेज है, रेगुलेटर की गेज है, प्लेनम इसमें 18 सीसी का आता है, 425 सीसी का सिलेंडर है, और इसमें करीबन मेरे ख्याल से 22 इंच की बैरल आती है, जैन मिनियर, या 21 इंच की बैरल। सप्रेसर इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, 12 चर्रों की 2 मैगजीन इसमें आती है। यहाँ से आप इसकी हैमर को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी ट्रांसफर पोर्ट को, और यहाँ से इसकी रेगुलेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी, एक्यूरेट और पावरफुल गन है। इसके साथ ये केस कंपनी से आती है, जिसपे मैंने अपनी चैनल की यहाँ पे नाम मैंने लिखा हुआ है, बलोच अंटर 88, ये मेरे चैनल का नाम है। उसके बाद आ जाते हैं, मेरे पास कैमरा माउंट इधर पड़ा हुआ है, इसकी भी रिज़ल्ट गुजारा है। ये मैंने 4000 रुपये का लिया था। काफ़ी अच्छी है, गुजारा करता है, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे ही एक डब्बा पड़ा हुआ था जो इन माउंट्स का था, स्कोप के माउंट्स का था। इसमें मैं अपनी मैगजीनें और चर्रे वगैरह डालता हुआ एक्स्ट्रा। चर्रे आप देख लें, GSB के 18.13 ग्रेन के चर्रे हैं, 7000 रुपये इसकी कीमत चल रही है। ये अक्सर मतलब लेता रहता हूँ मैं। एक लाइट है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट है इसका भी, बहुत ज़्यादा मतलब रेंज इसका ज़्यादा है। ये मैंने 5000 रुपये का लिया था।
और ग्लव्स मेरे साथ पड़े हुए अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स है, ये भी मैंने लिए थे। कैंटिंग फील्ड में बंदा पहन लेता है तो वहाँ पे अक्सर कांटे वगैरह होते हैं, इंसान को चुभ जाते हैं, तो ये जब होते हैं हाथ इंसान के सेफ रहते हैं, इससे प्रोटेक्ट रहते हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक बाइपोड पड़ा हुआ है, ये छोटा सा बाइपोड था मेरे ख्याल से 8 इंच का था, कितने का था कि 12 इंच का था। मैंने ये ऑल्ट्रेशन करके अपने हिसाब से बनाई, ये परफेक्ट है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने अपने उससे बनाई है, मेरे अपने चैनल के नाम से मैंने टारगेट शीट्स बनाए हैं। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। अपनी ही डिज़ाइनिंग से मैंने अपने चैनल के नाम से टारगेट शीट्स बनाए हैं ये। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये कंप्रेसर पे मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है। ज़बरदस्त कंप्रेसर है, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज तक 1 रुपये का काम भी इसने नहीं मांगा, हालांकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है मैंने, काफ़ी ज़्यादा। इसका मॉडल वगैरह ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये इसके मॉडल्स वगैरह आप लोग सर्च करके फिर यही कंप्रेसर मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि ले लें। तो ये थी मेरी शिकार की चीज़ें। बाकी कमी जो थी वो मैंने सारी बता दी कि क्या क्या कमी है मेरे पास, जैसे कि शूटिंग रेस्ट की कमी थी, कैमो सूट की कमी थी, 12 बोर शॉटगन की कमी थी, और गाड़ी के कुछ काम थे वो भी करने थे मुझे, उसकी भी कमी थी। अभी आ जाते गाड़ी की तरफ। गाड़ी मैंने अभी ली है, नॉन कस्टम पेड है, और ये आप देख लें यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नेम प्लेट भी लगाया हुआ है, बलोच अंटर 88। और ये देख ले बाकी गाड़ी आप 1998 का मॉडल है, 1300 सीसी सिंगल के में, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। 4x4 हर चीज़ इसकी वर्किंग में है, विंडोज़ इसके तमाम ऑटो आते हैं, ये देख लें। और 4 बंदों के लिए ज़बरदस्त और परफेक्ट गाड़ी है अगर आप शिकार की फील्ड में जाना चाहते हैं। इसमें एक जो खामी है, मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर जंगला लगाऊंगा, वो इस वजह से लगाऊंगा क्योंकि इसकी जो पीछे का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है डिग्गी की, इसी वजह से मैंने कहा इस पर मुझे जंगला लाजमी लगाना है छत पे। बाकी टायर बाहर सब कुछ A to Z गाड़ी की परफेक्ट अपने कंडीशन में बराबर है। तो ये चीज़ें, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इनको बराबर करके इंसान फिर शिकार के फील्ड में जा सकता है, और अच्छी खासी शिकार भी उसकी हो सकती है, और बंदा अपने मूड के हिसाब से निकल भी सकता है, वापस आ भी सकता है जब गाड़ी बराबर होगी। गाड़ी तो मैंने अपने हिसाब से मुकम्मल बराबर की है, इंजन गियर इसका और 4x4 तमाम वर्किंग में है। और कोशिश ये है कि मज़ीद इसमें मैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाऊंगा, इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशंस करूंगा, शिकार के हिसाब से ये गाड़ी अपने लिए तैयार करूंगा। ये गाड़ी आप देख लें मैनुअल में है, और मैनुअल हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ऑटोमेटिक भी अच्छी होती है, ऑटोमेटिक होती तो और भी अच्छी थी, लेकिन जब मैनुअल है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पावरफुल है। बाकी ये गन वगैरह है मेरे, और अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। किसी भी चीज़ की कीमत पूछनी है जो भी है। बाकी एक और बैरल लुथर वार्तर की मेरे साथ पड़ी हुई है, वो मैंने इस पर लगाई थी, कुछ खास सूट नहीं कर रही थी, इसी वजह से मैंने निकाल दिया था। और बाकी यही चीज़ें थी, मैंने कहा इस पर वीडियो बनाऊं ताकि लोग देख के फ़ायदा हासिल करें और उनको आइडिया भी हो कि शिकार के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपकी वीडियोस पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा वो है कैमरा। ये आईफोन मैंने लिया था 13 Pro Max है, नॉन PTA। ये भी मैंने लिया था, ये भी शिकार के सेटअप में शामिल है, 1,30,000 का मैंने लिया था। और ये एक ट्राईपॉड है, ये मैंने 1100 का लिया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है क्योंकि शिकार की वीडियोस हमें इन्हीं से बनानी पड़ती है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, एक माइक मैंने लिए थे, K8 की माइक थी, मेरे ख्याल से 1000 रुपये का या 1300 का, मैंने वो भी लिया था। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है शिकार के फील्ड में जाके वीडियोस बनाने के लिए। जो आपका चैनल है ये चीज़ें ज़रूरी होती है उसके लिए, जो कि वीडियोस मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये मतलब जब तक कोई साफ़ कैमरा नहीं होगा, साफ़ आवाज़ आप तक नहीं आएगी, उससे ये है कि अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं आएंगे, उस पर ना व्यूज़ आएंगे, ना उस पर कोई आपको सब्सक्राइब करेगा, ना कुछ। जब अच्छी कंटेंट्स बनाएंगे अच्छे कैमरे रिजल्ट के साथ तो आपका चैनल भी ग्रो अप हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा, और उसके साथ साथ आगे भी चला जाएगा, और लोग आपके कंटेंट्स लाइक भी करेंगे। इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें